Hey everybody, welcome to my channel Mind Booster. आज के वीडियो में हम करेंगे डेमोक्रेसी. First of all, we will see the introduction, then historical background and the concept of democracy, then procedural and substantive democracy and different types of democracy. So let's start our video. So guys, the word democracy itself is of origin जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो कौन सा ग्रीक वर्ड है. इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जो काय से बना है, डेमोक्रेटिया से बना है, डेमोक्रेटिया. और जो डेमोक्रेटिया वर्ड है वो दो वर्ड से बनकर है. फर्स्ट इज़ डेमो एंड सेकंड इज़ क्रेटोस. यू कैन सी हियर, डेमोस का मतलब होता है मीनिंग द पीपल. डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस का मतलब है रूल. तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पीपल रूल. दैट इज़ सिंपली डेमोक्रेसी मतलब होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. दिस गिव्स डेमोक्रेसी इट्स मीनिंग एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट as a form of government in which the people rule directly. मतलब लोग डायरेक्टली रूल करेंगे या फिर लोग इनडायरेक्टली रूल करेंगे थ्रू द पर्सनल पार्टिसिपेशन. मतलब इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेंगा या फिर इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. मीन्स जो पीपल्स है वो एक इंडिविजुअल को इलेक्ट करेंगे और वो इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करेंगे वो सारे लोगों को. The main difference between ancient and modern democracies, of course, is in the way in which the people were defined. मतलब जो पहले की डेमोक्रेसी होती थी और आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी, इसमें क्या डिफरेंस है. इसमें जो डिफरेंस है वो द पीपल, जो वर्ड है द पीपल, इसमें डिफरेंस होता था. जो एंशियंट ग्रीक पॉलिटी थी, द डेमोस वॉज रैदर स्ट्रिक्टली डिफाइंड एंड नोटेबली एक्सक्लूडेड थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन: द स्लेव्स, द वुमेन एंड मेटिक्स, द फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन द सिटी स्टेट. तो मीन्स जो पुराने ज़माने की डेमोक्रेसी आती थी उसमें जो वर्ड द पीपल आता था उसमें ये तीन लोग इन्वॉल्व नहीं होते थे. दिस मीन दैट बैरिली अ क्वार्टर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वे मेंबर ऑफ द सिटीजन बॉडी. तो इससे क्या है, जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो आधे से ज़्यादा पार्ट है वो इन्वॉल्व नहीं होता था ये डेमोक्रेसी में. Nevertheless, the direct participation of a 40,000 strong citizen body was no mean achievement. 40,000 जो strong उनकी citizen रहती थी वो लोग ये जो डेमोक्रेसी है उसका मज़ा नहीं ले सकते थे. सो गाइस, मतलब ये एक सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की. तो डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब होता है जो गवर्नमेंट जिसे हम बनाते हैं, वी द पीपल, हम बनाते हैं, रादर वी participate directly or indirectly in this form of government. So I hope so आपको डेमोक्रेसी का मतलब समझ गया होगा. Let's move forward. अब हम आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे. तो हिस्ट्री में डेमोक्रेसी कैसी थी. डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिस्क्राइब एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्निटी एंड एज सच इट वॉज द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरवीन प्रोसेस ऑफ आइडियोलॉजी, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज. जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सोशल, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक चेंज की वजह से आई गई है. सबसे पहले देखेंगे ब्रिटेन. जो ब्रिटेन है यहाँ पे आई है सबसे पहले डेमोक्रेसी. कब आई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद. फिर उसके बाद आया है ब्रिटेन इज़ रिगार्डेड एज अ फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी. जो ब्रिटेन थी उसे फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी कहा जाता था. क्यों? बिकॉज इन द आफ्टरमैथ ऑफ द सिविल वार in the 17th century, royal
एब्सोल्यूटिज्म वॉज ब्रॉट टू एन एंड, मतलब सिविल वार के बाद जो रॉयल एब्सोल्यूट मतलब एक जो किंग रहता था वो रूल करता था उसको ख़त्म किया गया। एंड पावर वेयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्राउन टू द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और जो पावर के राजा के पास रहती थी उसे ट्रांसफ़र किया गया 2 हाउसेस में, ऑन विच वन द हाउस ऑफ कॉमन वॉज एन इलेक्टेड चेम्बर, एक था हाउस ऑफ कॉमन उसमें इलेक्टेड चेम्बर होता था। Though the franchise continued to be highly restricted based on ownership of property, control of the executive had effectively passed to a loose coalition of aristocracy and the bourgeois। aristocracy means होता था जो अमीर लोग रहते थे उन्हें एरिस्टोक्रेसी बोलता था, और बॉर्गियंस मतलब होता है जो गरीब लोग हैं हमारे सोसाइटी के, उससे। सेकंड आता है हमारा फ्रांस, जिसमें डेमोक्रेसी आया है। कब आया है? रेवोल्यूशन ऑफ 1789 के बाद डेमोक्रेसी फ्रांस में आई है। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम द राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी एज अ नेचुरल and imprescriptible entitlement not merely of French citizen but of a mankind। So after 1789 फ्रांस में डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई है। एंड अब देखेंगे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में कब आई थी डेमोक्रेसी? इन द ईयर 1776 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डेमोक्रेसी लीगल तौर पे स्टार्ट हुई है। In the United States of America too, the advance of democracy in the aftermath of the Civil War was restricted to white men, and the enfranchisement of women as also of indigenous and black people was not achieved। मीन्स जब स्टार्ट हुई थी डेमोक्रेसी उसमें सिर्फ वाइट पीपल अलाउड थे, जो वुमेन्स होते थे, जो ब्लैक पीपल्स होते थे, दे वॉज नॉट एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डेमोक्रेसी। नाउ हम जाते हैं द कॉन्सेप्चुअल फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती है डेमोक्रेसी में। जैसे एक फैमिली होती है उसमें अलग अलग मेंबर से फैमिली बनी होती है हमारी, वैसे जो वर्ड है डेमोक्रेसी वो भी अलग अलग वर्ड से बनी होती है। तो जो आते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनॉमी, सेकंड राइट्स, थर्ड लिबर्टी एंड द लास्ट वन इज़ इक्वालिटी। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी में बी सीन एज अ पार्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लस्टर, मीन्स दिस इज़ अ क्लस्टर, डेमोक्रेसी इज़ अ क्लस्टर ऑफ दिस वर्ड्स दैट इज़ ऑटोनॉमी, राइट्स, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो जो हमारे जॉन लॉक एंड थॉमस हॉब्स, इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी कुछ रिसर्च की थी। द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी एक्सप्रेस द वैल्यू दैट वी अटैच टू पोसेसिंग कंट्रोल over our own individual person, decision and life choices। So in classical liberal political theory, autonomy, freedom and equality from the cornerstone of the liberal theory of democracy। that is, अगर हमें डेमोक्रेसी अचीव करनी है तो हमें ये जो सारे हैं, जैसे ऑटोनॉमी है, ये सारे जो प्रिंसिपल्स है, ऑटोनॉमी है, राइट्स है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी है, ये सब कुछ अचीव करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम डेमोक्रेटिक कंट्री बना सकते हैं हमारी कंट्री को। देन डेमोक्रेटिक थियोरिस्ट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी एंड रेट्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी। जो टर्म है इक्वालिटी वो भी डिफ्रेंशिएट हुई है प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी में। Prospective equality obtained when in a decision that is to be made, every citizen start off with an equal chance of influencing the outcome of the democratic process। that is, if
पर्सपेक्टिव इक्वालिटी कब अचीव होंगी? अगर सारे सिटीजन्स को चांस मिलेगा अपना अपना आउटकम देने का, अपना डिसीजन लेने का, तो उसे पर्सपेक्टिव इक्वालिटी कहा जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज़ जो डेमोक्रेसी है वो दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजरल एंड सेकेंड वन इज सब्सटेंसिव। तो प्रोसीजरल में क्या होता है, मीन्स एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया जाता है टू अचीव द डेमोक्रेसी। In large and complex societies, it is not always possible for people to gather together to make decision on each and every issue. Means if we are living in a, अगर हम हमारी कंट्री का एग्जांपल है, हमारी कंट्री है इंडिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है एंड वी द सिटीजन्स आर नॉट ऑलवेज एबल टू टेक डिसीजन इंडिविजुअली, सो वी आर डूइंग दैट, वी आर electing a person and on behalf of us they are taking the decisions. So this is why modern democracy works through this representative institution. इसलिए representative institution बनाए गए हैं. People elect the representative to a legislature or assembly and मतलब वही कि हम हमारे representatives elect करते हैं and वो लोग हमें represent करते हैं in the upper houses. However, democracy should not be seen merely as a set of institution. Example, free and fair election. जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अराइजिंग आउट ऑफ दिस. सो दिस व्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज डिस्क्राइब एज प्रोसीजरल डेमोक्रेसी. तो इसे क्या बोलेंगे? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी बोलेंगे. However, this type of democracy is called procedural democracy. Okay, now हम हमारे लास्ट टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी के 5 टाइप्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स. तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे हम जो लोग हैं वो हम लोग हमारी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे थ्रू इलेक्शन से हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे और जो रिप्रेजेंटेटिव हमने इलेक्ट किया है वो जाके अपर हाउस दैट इज़ पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, वहाँ पे जाके हमारे तरफ से डिसीजंस लेंगे, तो उसको बोला जाएगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. सेकेंड वन इज़ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें एंड डिसीजंस लिया जाता है. तो ये हो गया पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, दैट इज़ पार्टिसिपेट करेंगे हम सिटीजन्स पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में. थर्ड वन इज़ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी. डेलिबरेटिव का मतलब क्या होता है? विचार विमर्श करना. जैसे हम हमारे जो भी विचार है, हमारी जो भी सोच है उसको बताएंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एंड देन कुछ रिजल्ट लेंगे, उसको बोलेंगे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी. डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी वैल्यूज़ ओपन एंड पब्लिक डेलिब्रेशन ऑन इश्यूज ऑफ कॉमन कंसर्न. जैसे कॉमन लोगों के भले के लिए, अच्छाई के लिए हम लोग जो भी हमारे विचार है, जो भी हमारी सोच है उसको डिस्कस करेंगे और जो भी आउटकम मिलेगा उससे हम लोग उसके साथ हम लोग जाएंगे. फोर्थ वन इज सोशल डेमोक्रेसी. दैट जो सोसाइटी एक सोशल डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू इक्वालिटी. मतलब इक्वालिटी के साथ जो डेमोक्रेसी होती है, दैट इज़ वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी. तो जो सोसाइटी के सारे नॉर्म्स होते हैं, मतलब पूरे जो भी सोसाइटी में लोग हैं उनको शामिल करना उसमें और सोसाइटी के साथ कनेक्ट होके कोई डेमोक्रेसी चलाना, उसे सोशल डेमोक्रेसी बोलेंगे. नाउ लास्ट वन इज़ कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी. इजी लैंग्वेज में कॉस्मोपॉलिटन मीन्स ग्लोबलाइजेशन. जो पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड कोई चीज़ में शामिल होते हैं, जैसे पूरी दुनिया के लोग किसी चीज़ में शामिल हो रहे हैं, उसे कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी बोला जाता है.
तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी इज़ एन आइडिया एडवांस बाय पॉलिटिकल थियोरिस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद द कमिंग इनटू बीइंग ऑफ फॉर्म ऑफ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डेफिनेशन जो भी है कॉस्मोपॉलिटन की। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया ये कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी मीन्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो भी लोग शामिल होंगे पार्टिसिपेशन में कोई भी चीज़ के, तो उसे कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी बोला जाएगा। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है डेमोक्रेसी वो ख़त्म होता है। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझी हो या फिर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए इस वीडियो में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। And if you like my video then please subscribe my channel and like my video and also share this video to your friends. Thank you.